Morning, my dear students. How are you? This is your EVS class, and we are doing chapter number 3, that is maps and directions. Maps and directions. This is our last topic. Today we are doing our last topic, that is maps of countries and the world. Maps of countries and the world. Yesterday in the previous class we discussed about plan. Yes. Now today we discuss about maps of countries and the world. So there are 7 continents and 195 countries in the world. आपको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 195 कंट्रीज. देयर आर 195 कंट्रीज. जैसे कि हमारा इंडिया है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं. सो देयर आर 195 कंट्रीज एंड 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. सो इन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए कि इन सबको 195 कंट्रीज एंड जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबको हम एक साथ किसी चीज के ऊपर शो कर सके. ठीक है. सो अ वर्ल्ड मैप इज हियर to show or to represent these 7 continents and 195 countries, right? So हम एक वर्ल्ड मैप लेते हैं जिसके ऊपर 195 कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एंड 7 कॉन्टिनेंट्स को भी. एक साथ में इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. और किसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं? जब ये सारी चीजों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मैप को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड का मैप. ठीक है. वर्ल्ड मैप, दैट इज अवर वर्ल्ड मैप. ओके, जो वर्ल्ड का मैप है. ठीक है. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स. ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप. फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप and second is physical map. First one is political map and second is physical map. So there are 2 types of map. So what is political map and what is physical map? Yes, political map. Outlines and symbols are used to represent these countries and continents. जब ये जो वर्ल्ड मैप के अंदर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इन कंट्रीज को और सिंबल्स को, ठीक है, इन कंट्रीज एंड सिंबल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? जो आउटलाइंस, जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, एंड जो सिंबल्स हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दीज कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैप. ठीक है. सो जब हम जो आउटलाइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दीज कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैप, देन दैट मैप इज कॉल्ड आवर पॉलिटिकल मैप. ठीक है. जो भी सिंबल्स और जो भी हम बाउंड्रीज मीन्स जो आउटलाइंस, उसका मतलब वही है कि जो भी हम बाउंड्रीज जो भी यूज करते हैं, ठीक है, जो भी आउटलाइन करते हैं हम, तो जो भी हम यूज करते हैं सिंबल्स और आउटलाइंस इन कंट्रीज को और कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे वर्ल्ड मैप के अंदर, सो उस मैप को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप. क्या कहते हैं हम उस मैप को? पॉलिटिकल मैप. राइट. नाउ देयर इज फिजिकल मैप ऑल्सो. ओके, फिजिकल मैप भी है. सो बिसाइड्स दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज के अलावा भी हमारे पास और भी चीजें हैं, कि कंट्रीज के अलावा भी हमारे पास और भी चीजें हैं टू रिप्रेजेंट ऑन द मैप. राइट. सो अ मैप शोइंग रिवर्स, ओशियंस एंड लैंडफॉर्म्स. वो मैप जो कि रिवर्स और जो ओशियंस हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, और भी ओशियंस हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन है. सो जो ये ओशियंस हैं, जो रिवर्स हैं हमारी, और जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ओशियन तो किसी कंट्री के अंदर तो आ नहीं रहे, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर उसी कंट्री का है. ठीक है. तो जो इंडिया, जो वो मैप जो कि इंडिया को और जो कंट्रीज को और जो कॉन्टिनेंट्स को सिंबल्स और आउटलाइन से रिप्रेजेंट करता है, उसको तो हम पॉलिटिकल मैप कह देंगे. लेकिन इन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स के अलावा भी जो हमारे रिवर्स, ओशियंस और जो लैंडफॉर्म्स जो हमारे रह गए हैं, उसको हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल मैप के ऊपर. राइट. जो हमारे जो रिवर्स, ओशियंस एंड जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड मैप के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उस मैप को जो इन सबको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्स, ओशियंस एंड लैंडफॉर्म्स को, उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं. राइट. नाउ लुक एट द पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप. ठीक है. दिस इज द पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप. ठीक है. एंड दिस इज अवर
फिजिकल वर्ल्ड मैप। पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप के अंदर, पॉलिटिकल मैप का आपको पता है कि जिसके अंदर क्या है हमारी, विच शोज आउटलाइंस एंड सिंबल्स इन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। वो मैप जिसके अंदर आउटलाइंस एंड सिंबल्स शो किए जाते हैं। आउटलाइंस मीन्स ये देखिए, आउटलाइंस आपको दिखेंगी यहाँ पे, ये जो हमारी बाउंड्रीज जो दिख रही है ना, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज जो आपको दिख रही हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं, ये जो बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको, जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है अलग अलग पोर्शन, दिस इज़ द आउटलाइन, ठीक है। और ऐसा मैप जो कि हमारा आउटलाइंस शो कर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, लाइक दिस इज़ रशिया, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ हेयर वी हैव गिवन कनाडा, दिस इज़ ब्राज़ील, राइट। सो ऐसे ही हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज शो कर रहा है, ठीक है। सो और जो दीज आउटलाइंस आर कॉल्ड मैप दैट शोज दीज आउटलाइंस आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, जिसके अंदर ये जो बाउंड्रीज हमें गिवन होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, राइट। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मीन्स ये देखिएगा, जो ब्लू ब्लू शो कर रहे हैं हमारे को, वो क्या है, हमारी वाटर बॉडीज हैं। जो ग्रीन पोर्शन जो शो कर रहे हैं हमें, ठीक है, जो ग्रीन पोर्शन मीन्स यहाँ पे ग्रीन है, या फिर यहाँ पे क्या है, हमारे जो भी फॉरेस्ट एरिया है, या यहाँ पे जो भी खेती बाड़ी होती है, ऐसा है। एंड जो ये ब्राउन ब्राउन सा है यहाँ पे मीन्स हमारा जो लैंड का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे लैंड का पोर्शन है, या माउंटेन्स टाइप में, या जो भी हमारा लैंड का पोर्शन है। सो दिस इज़ अवर फिजिकल मैप, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फिजिकल मैप एंड दिस इज़ अवर political map. So large maps that can be hung on the wall are called wall maps. जो wall maps होते हैं, wall means दीवार, ठीक है। So जो wall के ऊपर जो बड़े बड़े मैप्स लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, wall maps, ठीक है। जो दीवार के ऊपर इतने छोटे छोटे मैप्स तो लगाएंगे नहीं हम, ठीक है। सो जो बड़े बड़े जो लार्ज मैप्स लगे होते हैं, कहाँ पे, जो दीवारों के ऊपर जो बड़े मैप्स, जो लार्ज मैप्स जो टंगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल मैप्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एटलस। व्हाट इज एटलस? अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। अ बुक ऑफ मैप्स, जो किताब, एक पूरी किताब होती है मैप्स की, ठीक है। सो जो वो बुक जो सिर्फ मैप्स की हो, उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, ठीक है। अ बुक ऑफ मैप्स, जो सिर्फ वो किताब जो कि मैप की हो, ठीक है, मानचित्र, जिसके अंदर सिर्फ मानचित्र हो। अब मैप उसके अंदर इंडिया के भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे स्टेट के भी हो सकते हैं, या हमारे सिटी के, हमारे शहर के भी, लेकिन वो बुक जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैप्स होंगे, ठीक है। सो वो बुक जो सिर्फ मैप की बुक होती है, उसको हम एटलस कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, ओके। सो आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एटलस, देन अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, राइट। नाउ इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया का भी एक मैप है, ठीक है, इंडिया का भी मैप है, एंड इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज राइट नाउ, ओके। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर। अब जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी आउटलाइन से, जो आप मैप देखेंगे उसके अंदर देखना कि उनको भी आउटलाइंस एंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। सो हर एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्रीज के साथ में अटैच्ड है, ठीक है, या उनके नेबरहुड में है। जैसे इंडिया के भी कुछ नेबरहुड जो पड़ोसी देश हैं, ऐसे कुछ देश हैं। सो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर, तो इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो देर आर 7 countries which are the neighboring countries of our country India, ठीक है। इंडिया के जो 7 नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका, ओके। सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अवर कंट्री इंडिया, राइट।
our country India is surrounded by some huge water bodies also. ठीक है, बड़े बड़े जो समुद्रों से भी हमारा देश जो है वो घिरा हुआ है. लाइक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन. ठीक है, so these are three huge water bodies that surrounds our country India, right? Bay of Bengal, Arabian Sea and the Indian Ocean. ठीक है, सो ये जो तीन ऐसी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज मीन्स जो पानी से घिरा हुआ हो. ठीक है, सॉरी जो पानी का जो स्रोत है, जो ठीक है सोर्स है. ठीक है, सो जो दीज आर द थ्री वाटर बॉडीज. ठीक है, ये तीन ऐसे पानी के वो हैं जिसने हमारे देश को, हमारे कंट्री को घेर रखा है तीनों तरफ से. ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन. तीन ये कौन से हैं? महासागर हैं. ये तीन समुद्र हैं जिनसे हमारा जो देश है वो घिरा हुआ है. ठीक है, साउथ के अंदर हमारे यही तीन जो ओशियंस हैं, जो समुद्र हैं हमारे, इन्होंने हमारे कंट्री को घेर रखा है. नाउ लुक एट द मैप, लुक एट द वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप. Now look at the political map of India. This is the political map of India. ठीक है, and you know that what is political map? Political map is that which shows outlines and symbols. Outlines means जो जो boundaries जो show कर रहे हैं ना, ये जो boundaries जो हैं, ठीक है, ये जितनी भी outlines है, outlines means जो ये boundaries जो show कर रहे हैं, इनको हम outlines कहते हैं. ठीक है, और जो symbols यूज़ हो रहे हैं जैसे dotted है, ठीक है, या कुछ भी सिंबल्स की अगर कोई टेम्पल शो करना हो तो टेम्पल बना हुआ होता है. ठीक है, सो आउटलाइंस मीन्स जो बाउंड्रीज होती है, सिंबल्स मीन्स जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ अ कंट्री और वर्ल्ड. राइट, नाउ दिस इज अवर पॉलिटिकल मैप एंड दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज. हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से थे जो हमारी बाउंड्री से टच कर रहे हैं? जैसे कि पाकिस्तान है, यहाँ पे देखिएगा नेपाल, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ बांग्लादेश, दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ भूटान एंड दिस इज़ श्रीलंका. राइट, दीज आर अवर नेबरिंग कंट्रीज. ओके, नाउ दीज आर द ह्यूज वाटर बॉडीज. देखिएगा आप हमारी कंट्री को जो नीचे की साइड, दीज आर द वाटर बॉडीज. आप देख रहे हैं मैप के अंदर कि ये जो पूरा ब्लू जो दिख रहा है हमें, ठीक है, दीज आर द वाटर बॉडीज. जो ब्लू है मीन्स ये जो पानी के लिए दिखाया गया है. ठीक है, कि यहाँ पे पूरा ब्लू जो है वो पूरा पानी है. ठीक है, सो दीज आर द थ्री ह्यूज वाटर बॉडीज दैट सराउंड्स अवर कंट्री. ठीक है, जो हमारे कंट्री के नीचे के पोर्शन में देखो ये इसने हमें कवर कर रखा है. ठीक है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड दिस इज अरेबियन ओशियन. सो दीज आर द वाटर बॉडीज दैट सराउंड्स अवर कंट्री इंडिया, जो कि हमारी कंट्री को जो यहाँ से घेरा हुआ है जिसने. ठीक है,